पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा हमला बोला गया है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति बांटेगी, पहले संपत्ति का सर्वे कराएगी और लोगों की संपत्ति का बंदरबांट करेगी। ये तमाम बातें कही गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये सभी बातें कही हैं कि पहले संपत्ति का सर्वे कराएगी कांग्रेस और उसके बाद लोगों की संपत्ति का बंदरबांट करेगी। तो बीजेपी ऑफिस लखनऊ से अभी लाइव आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि वहां पर मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे और यहां पर ये सभी बड़ी बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन किया गया और यहीं पर ये बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। वो कह रहे हैं कि हम लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदरबांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट। याद करिए, यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारा कहना है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 4 जातियों की बात की। गरीब है, किसान है, युवा है और महिला है। इसमें किसी जाति की बात नहीं की है, किसी मत और मजहब की बात नहीं की है। जो गरीब है उसको शासन का हिस्सा मिलना चाहिए, युवा है उसकी आजीविका की व्यवस्था होनी चाहिए, महिला है उसके स्वावलंबन के लिए कार्य किए जाने चाहिए, अन्नदाता किसान वह किसी भी जाति मत मजहब वर्ग का है उसको सम्मान मिलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी जहां इसकी बात करती है, वहीं कांग्रेस कहां से प्रारंभ कर रही है? वह संपत्ति का सर्वे करवाएगी, संपत्ति का सर्वे करके फिर उसका बंदरबांट करेगी। यानी अपनी पुरानी उस प्रवृत्ति में कहां लेके जा रहे हैं कि पहला अधिकार किसका है और फिर वहीं से उनकी शुरुआत हो रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान को लेकर हमला बोला कि अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है और सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का मकसद सामने आ गया है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए संपत्ति बंटवारे की बात कही है। उनके बयान को जनता को गंभीरता से लेगी। संपत्ति सर्वे पर कांग्रेस बैकफुट पर है और कांग्रेस पित्रोदा के बयान पर जवाब दे, ये सभी बातें अमित शाह ने कही हैं। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है।
मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोड़ा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। धन्यवाद। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।